पहला पहलू तो अगर हम सिर्फ फौज की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं या फौज के जो चीजें कही गई हैं, देखिए एक फौज में रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये काफी समय से बात चल रही थी। अच्छा, फौज की प्रोफाइल कम करनी है, उसकी भी बात चल रही थी। पर जिस तरीके से इस योजना को अनाउंस किया गया और जिस तरीके से इसके मतलब मैं सीधा कहूंगा कि सरकार की खुद की ही तैयारी नहीं थी। आप देखिए जैसे ही ये अनाउंस हुई उसके बाद जिस तरीके से एक ऑपोजिशन मिली इसको, लोग सड़कों पर उतरे, तो क्या हुआ? पहले दिन सरकार का एक नी जर्क रिएक्शन आया कि हम एज बढ़ा रहे हैं, 21 से 23 साल तक करेंगे क्योंकि 2 साल भर्ती नहीं हो सकी। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम आते रहा कि पैरामिलिट्रीज में इतनी रिजर्वेशन होगी या बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इतनी रिजर्वेशन होगी, इनको यहां एडजस्ट किया जाएगा, वहां किया जाएगा। मेरा कहना यह है कि जब आप कोई ऐसी चीज अनाउंस कर रहे थे तो अपना ही होमवर्क क्यों नहीं करके आपने अनाउंस किया? इतने नी जर्क रिएक्शंस अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और हफ्ते के अंदर कम से कम 5-6 आपकी तब्दीलियां इसमें आ गई हैं। दूसरी चीज इसमें जो आती है कि आपके एक नी जर्क रिएक्शंस हैं और उससे और कंफ्यूजन पैदा होता है। दूसरी चीज, आपको फौज और पैरामिलिट्री जो इन्होंने कहा उसके बीच में आपको एक फर्क समझना होगा। फौज की जो ट्रेनिंग होती है, यू आर ट्रेन टू किल, सीधी सी बात होती है कि यू आर ट्रेन टू किल, और आपको कहा जाता है आपकी एक भी गोली बेकार नहीं जाएगी। और फिर उसके बाद पैरामिलिट्रीज का रोल आप जानते हैं, वो ज्यादा प्रिवेंटिव रहता है, चाहे वो स्मगलिंग प्रिवेंट करना हो या कुछ करना हो, तो दोनों के रोल में बड़ा फर्क है। आप ट्रेनिंग क्या देंगे और वैसे क्या करेंगे, वो चीज एक अलग है। फिर जिस तरह आपने कहा कि इनके जो अपोलोजिस्ट कहूंगा मैं, इनके सपोर्टर भी नहीं कहूंगा मैं, अपोलोजिस्ट कहूंगा इनके, वो ये कह रहे हैं कि इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में इनको रिक्रूट किया जाएगा। अब मुझे और आपको पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी जॉब सिक्योरिटी है और इनका स्किल सेट क्या होगा। फौज का स्किल सेट, मुझे आप ये बताइए मैनेजमेंट या बाकी जगह पे कितना काम होगा, वो आप अपने आप से पूछ लीजिए क्या रहेगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर की हायर एंड फायर अप्रोच हम सब जानते हैं। चौथी चीज, जब आप ये अग्निवीर 4 साल बाद आपके बाहर आएंगे, एक चीज जो बिल्कुल इग्नोर की जा रही है कि जो कहीं एनरोल ना हो पाए, वो मैं इन्हीं की भाषा में कहता हूं, सरकार की भाषा में, जो कि सो कॉल्ड विद इन पैरेंथेसिस हम कहें नेशनलिज्म की भाषा में, तो ये क्या एक लाइफ फॉर्डर नहीं होगा कोई सेपरेटिस्ट तंजीमों के लिए या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? अच्छा, फिर उसके आगे आप आइए तो मैं एक चीज और कहूंगा कि इस सरकार को ये मतलब एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति जो है, मतलब आप हंसते हंसते परेशान हो जाएंगे कि देखिए डीमोनेटाइजेशन आई तो अपोलोजिस्ट क्या कह रहे थे, इकोनॉमिस्ट को समझ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जीएसटी आया तो व्यापारियों को समझ नहीं आया, व्यापारियों को समझने में देर लगी। उसके बाद आपके फार्म लॉज आए, किसानों को समझ नहीं आए। अब आप ये लाए हैं तो इसमें आप देखिए कि एक्स सर्विसमैन, और मैं तो कुछ सर्विंग ऑफिशियल से भी बात कर चुका हूं, अब आप ये कहेंगे कि इनको भी समझ नहीं आया। मतलब कुल मिला के समझदारी का एक ठेका भी इनके पास ही है, इनकी ठेकेदारी की भाषा की अब बात कर रहे हैं, तो ठेका भी इनके पास ही समझदारी का है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और मतलब उसके बाद जो आपने बात कही है विजय वर्गीय के बयान की, पहली चीज तो मैं ये भी कहूंगा कि आज मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव उसमें आपको मैं बता रहा हूं वोकैबुलरी में, कि आपने कहा बड़े नेता, इस बीजेपी और इवन कांग्रेस को भी लूंगा उसमें, बड़े नेता की परिभाषाएं बदल गई हैं पिछले कुछ सालों में। पहले बड़ा नेता कौन होता था? जो समझदारी की बात करता था, लोगों से जुड़ता था, मास मूवमेंट्स का हिस्सा रहता था, वो बड़ा नेता कहलाता था। अब बड़ा नेता कौन है? जो जितने वाहियात बयान देता है, जितना ज्यादा वो आजकल के जो ये तमाशा मीडिया है 9 बजे का उसमें नजर आता है, तो वो बड़ा नेता हो जाता है। तो ये एक फर्क है। और फिर आपने कहा कि जिस तरीके का बयान आया है वो अपने आप में एक बिल्कुल इंसल्टिंग बयान है किसी के लिए भी। और क्या स्मैक करता है? ये स्मैक करता है सिर्फ पॉलिटिकल एरोगेंस का। और ये एरोगेंस पहली बार नहीं हम देख रहे, किसान आंदोलन के टाइम भी यही देखी थी हमने, जीएसटी के टाइम भी यही देखी थी, और उससे पहले हमने डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी यही बिल्कुल पॉलिटिकल एरोगेंस। क्योंकि आप पावर में हैं, ब्रूट पावर में हैं, तो आप पहली चीज आप कुछ भी लागू करेंगे और बिना होमवर्क किए लागू करेंगे। उसके बाद आपके नी जर्क रिएक्शंस आएंगे, उसके बाद आपके स्पिन डॉक्टर्स लगेंगे उल्टा सीधा स्पिन देने के लिए। तो मतलब एक तरह से एक वो हो गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आप धीरे धीरे हर इंस्टीट्यूशन इरोड हुई है, और कम से कम आर्मी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको इस तरफ नहीं धकेलना चाहिए। एक चीज ये है। फिलहाल इतना ही कहूंगा राहुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।